हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं हम पैट 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। जो पैट एग्जाम 2021 में क्वेश्चन आए थे उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो 2 या 3 भाग में होगा, जिसमें अब बात करेंगे 2021 के जो पैट में क्वेश्चन आए थे उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो पैट 2023 के लिए आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे और आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों, आज पहले साइड में बात करेंगे 2021 के, जो 24 तारीख को हुआ था 2021 में, पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन होगा। दोस्तों, बात करने वाले हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि भारत में शासन करने वाले शासकों का जो क्रम है उनके बारे में, इनका सही क्रम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए शेरशाह सूरी का शासनकाल कब रहा था भारत में, दोस्तों शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक भारत में शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत में शासन स्थापित किया था। अकबर की बात करते हैं तो अकबर का शासनकाल कब कब से कब तक रहा था भारत में। दोस्तों, अकबर का शासनकाल 1556 से 1607 तक रहा था। कितने तक? 1556 से 1505 तक रहा था। कितने तक? 5 तक रहा था। ये था अकबर का शासनकाल। अगली बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो था 1296 से लेकर 1316 तक, कितने तक? 1316 तक रहा था। ये रहा था अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। अंतिम बात करते हैं कि शेर इल्तुतमिश का शासनकाल कब तक रहा था। दोस्तों, इल्तुतमिश का शासनकाल 1212 से लेकर 1211 से लेकर 1236 तक रहा था। कब तक रहा था? 1236 तक रहा था। दोस्तों, इस प्रकार अगर बात करते हैं कि भारत में शासनकाल किसका सबसे पहले रहा था, क्रम से अनुसार बात करते हैं तो दोस्तों इसमें क्रम आएगा। पहले सबसे पहले आया था 1211 से 1236 तक आया था इल्तुतमिश। अगली बात करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने करा था 1296 से 1316 तक। ये दूसरे नंबर पर अकबर की बात करते हैं कि अकबर सबसे लास्ट में आएगा। इसके पहले आएगा 1540 से 1545 तक, और अकबर का 1556 से 1605 ईस्वी तक। तो पहले नंबर पर इल्तुतमिश, दूसरे नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी, तीसरे पर शेरशाह सूरी और फोर्थ पर आएगा अकबर। इस प्रकार इसका ऑप्शन बनता है, सेकंड ऑप्शन इसका ऑप्शन बनता है। दोस्तों, अगर बात करते हैं कि इसमें जो आया था, ये जैसे इल्तुतमिश के बारे में दे रखा 1211 से 1236 तक, अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक, शेरशाह सूरी का 1540 से बात करते 1540 से 1545 तक, अकबर का आया था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अगला दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, शिवाजी के समकालीन संत कौन थे। दोस्तों, निम्नलिखित में शिवाजी के समकालीन संत थे। तो दोस्तों, बात करते हैं शिवाजी के समकालीन जो संत थे, दोस्तों तुकाराम थे। कौन थे? तुकाराम। शिवाजी का शासनकाल जो पूरा शासनकाल के संत थे, महाराष्ट्र के तुकाराम थे। कौन थे? तुकाराम, जो 1608 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा था। और ये तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। जो समकालीन संत थे शिवाजी के, वो थे तुकाराम। दोस्तों, जो महाराष्ट्र के जो संत भक्त थे उनमें नामदेव का नाम, तुकाराम, ये दो संत थे जो महाराष्ट्र से संबंधित थे, महाराष्ट्र से। और तुकाराम जो थे वो थे वारकरी समुदाय के, और नामदेव जो संत थे वो थे निर्गुण मत के। जो दोस्तों, अगर बात करते हैं शंकराचार्य का क्या मत, इनका शंकराचार्य पूरे भारतवर्ष में इनका प्रचार प्रसार था। और इन्होंने सिद्धांत जो दिया था, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। कौन सा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। इसका जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था बंगाल का गवर्नर जनरल, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और जो 1833 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1833 ईस्वी में बनाया गया था। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था।
बात करते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। दोस्तों बात करते हैं कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने जो उसके महत्वपूर्ण कार्यों में बात करते हैं। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने 1774 से 1785 में ईस्वी में प्रथम कोलकाता में एक मदरसा बनवाया था। क्या बनवाया था? मदरसा। लॉर्ड लिटिन के समय में जो गवर्नर जनरल था, तो इसने वर्नाकुलर एक्ट पारित किया था सन 1878 ईस्वी में। सन 1878 ईस्वी में एक वर्नाकुलर एक्ट पारित किया था। दोस्तों बात करते हैं लॉर्ड रिपिन। तो दोस्तों लॉर्ड रिपिन 1880 से 1884 जो शासनकाल रहा था इसका लॉर्ड जो गवर्नर जनरल था, और ये ने प्रथम नियमित जनगणना जो चालू कराई थी लॉर्ड लिपिन ने कराई थी 1881 ईस्वी में। अगली लॉर्ड लॉर्ड क्लाइव जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का वो बनाया गया था गवर्नर इसका। अगली बात करते हैं कि चरक संहिता संबंधित पुस्तक, जो चरक संहिता नामक पुस्तक है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों चरक संहिता जो पुस्तक है वो चिकित्सक से, किससे? चिकित्सा से संबंधित है। जिसके चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विद्वान थे जो जिन्होंने पुस्तक लिखी थी, वो एक उनका नाम था चरक, और इनकी एक पुस्तक थी चरक संहिता। क्या नाम थी? चरक संहिता। जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क कुषाण शासक जो था कनिष्क, उसके दरबार में रहते थे, और उन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तक की रचना की थी। चरक संहिता जो थी वो चिकित्सा के यानी मेडिकल के क्षेत्र से संबंधित थी। अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बात करते हैं कि जो ईसवा 261 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था, ये क्वेश्चन सही है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। अगली बात करते हैं शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों शक संवत की शुरुआत एडी की 78वीं ईस्वी में होती है, मतलब 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। अगली बात करते हैं कि मुस्लिम युग की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों 1622 ईस्वी में ही 1622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, मुस्लिम धर्म की शुरुआत हुई थी। अगली बात करते हैं औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों ये गलत है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और औरंगजेब की पत्नी का नाम था राबिया उद दर्रानी। दोस्तों राबिया उद दर्रानी इसकी पत्नी का नाम था, और इसने अपनी पत्नी की ही याद में, इसकी पत्नी खत्म हो गई थी, तो इसने बीवी का मकबरा बनवाया था। क्या बनवाया था? एक मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के। बीवी का मकबरा, जिसको कहा जाता है बीवी का मकबरा। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत इनमें निम्नलिखित में से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत का जो ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के सम्मान में ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत हुई। दोस्तों 1516 ईस्वी में जो भारत में जो होम रूल लीग बने थे, वो जो जिन्होंने बनाए थे उनका नाम था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के संरक्षण में भारत में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर के प्रयास ने की थी। लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर ने की थी। अब पहले जो की थी वो अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने की थी। सितंबर के महीने में 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक ने मराठा तथा केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमन वैली तथा न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। तिलक ने जो निकाले थे वो जो समाचार निकाले थे उनमें मराठा थी और केसरी थी, और एनी बेसेंट ने जो निकाले थे कॉमन वैली और न्यू इंडिया समाचार पत्र निकाले थे। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही थी। एनी बेसेंट जो थी दोस्तों वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या थे? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष, जबकि बाल गंगाधर कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। अगली बात करते हैं कि मैचिंग इनमें कौन सा सही है, मिलान करना है। दोस्तों बात करते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना
1828 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगली बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। क्या की थी? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय और रामकृष्ण मिशन की स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना जो की दयाराम सरस्वती ने की थी। क्या नाम? दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। और सत्यार्थ शोधक जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? तो दोस्तों सत्यार्थ शोधक जो समाज की स्थापना की थी वो ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। बात करते हैं कि सन के अनुसार, बात करते हैं कि सन किसने की थी। तो दोस्तों इसमें सन के बारे में पूछा नहीं है। दोस्तों बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा? तीसरा होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 ईस्वी में विवेकानंद ने की थी। सत्यार्थ शोधक समाज की स्थापना 1872 ईस्वी में या 73 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। अगली बात करते हैं कि करो मरो नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों करो मरो का नारा जो दिया था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। करो या मरो नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया था। यह आंदोलन सिर्फ 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। जो नारा लिखा था वो लिखा था यूसुफ मेहर अली ने, और जो इसका नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। दिल्ली चलो नारा जो दिया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद दिया था तो इस पद किसे दिया गया था? दोस्तों तो जब 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो महात्मा गांधी से मतभेद हो गया था तो इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसके बाद जो अध्यक्ष पद का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका जो प्रस्ताव दिया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सन 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया था। बोस और पट्टाभी सीतामढ़ी के मध्य चुनाव कराया गया था, परंतु जो विजयी हुए थे इसमें सुभाष चंद्र बोस हो गए थे। लेकिन महात्मा गांधी चाह नहीं रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो बोस के इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। जो इस घटना को क्या बोलते हैं? त्रिपुरी संकट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिपुरी संकट। अगली बात करते हैं कि सलाल पन बिजली योजना किस नदी पर है? तो सलाल जो परियोजना है जम्मू कश्मीर में वो किस पर? चिनाब नदी पर। किस पर? चिनाब नदी पर। दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं वो नीचे दी हुई हैं जो काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं। जैसे ब्यास नदी जो परियोजना कौन सी नदी पर? तो दोस्तों ब्यास नदी पर ब्यास परियोजना। रंजीत सागर बांध कहाँ पर? दोस्तों रंजीत सागर बांध कौन सी नदी पर? तो रावी नदी पर है। किस पर? रावी नदी पर। अगली बात करते हैं सलाल बिजली परियोजना कहाँ है? तो ये चिनाब नदी पे है। तुलबुल परियोजना कहाँ पर? तो झेलम नदी पे है। अगली बात दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पर? तो झेलम ही नदी पे है, चिनाब नदी पर। दुलहस्ती तथा बलिहार परियोजना कौन सी पर? तो चिनाब नदी पर है। अगली बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि बसंत ऋतु, बसंत विश्व होता है। बसंत विश्व होता है समय, जो समय होता है भारत में बसंत विश्वा की समय जो अवधि होती है वो होती है 21 मार्च। क्या होती है? 21 मार्च को बसंत भारत में बसंत की शुरुआत होती है। भारत में बसंत विश्वा 21 मार्च से को होता है। इससे पूर्व सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबा चमकता है। इस समय जो सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबा चमकता है तथा इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। दोस्तों 21 मार्च से भारत में बसंत की शुरुआत मानी जाती है। अगली बात करते हैं कि जो राजस्थान में खेतड़ी जो परियोजना किसके उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों राजस्थान में एक जगह खेतड़ी जो झुंझुनू जिला राजस्थान का, वहाँ पे एक जगह है खेतड़ी, तो खेतड़ी परियोजना के नाम से चलाया गया। तो ये जो राजस्थान का खेतड़ी जिला है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? तांबे या कॉपर की जो खनन होता है, तो इस परियोजना का नाम रखा गया खेतड़ी परियोजना। किससे संबंधित उत्पादन से? तो तांबे के या कॉपर के। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबे के उत्पादन से के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का झुंझुनू जिला है जहाँ खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, कहाँ पर है? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश एमपी में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क केरल में। अगली बात करें सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो पैट एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, 2021 में पूछे गए हैं। दोस्तों आने वाले एग्जाम में भी संभावना बनती है कि पूछा जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आगे का पार्ट इसमें बनाएंगे, दूसरा पार्ट ये बंद था जिसमें मैंने आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन साझा किए। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। धन्यवाद।